वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है माघ स्नान विधि। अब माघ में स्नान कैसे करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, उसका क्या फल है, आइए जानते हैं। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा चाहे जिस स्थान पर माघ स्नान करना हो तो प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिए। माघ स्नान में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्राजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायंकाल के समय भोजन व्यर्थ होता है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में 4 प्रकार के स्नान होते हैं। वो है वायव्य, वारुण, ब्रह्म और दिव्य। गायों के रथ से जो स्नान होता है वो वायव्य कहलाता है। हम स्नान करते वक्त जो मंत्र बोलते हुए स्नान करते हैं वो ब्रह्म कहलाता है। समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जल से स्नान करना वारुण कहलाता है तथा वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। इनमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध स्त्री आदि सभी माघ मास में तीर्थों में स्नान करके उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मंत्रपूर्वक स्नान करें और स्त्री और शूद्रों को मंत्रहीन स्नान करना चाहिए। माघ मास में जल का यह कहना है कि जो सूर्योदय होते ही मुझ में स्नान करता है उसको ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि बड़े से बड़े पाप भी किए हो तो भी तत्काल धोकर उसे सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं। माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का साथ नहीं करे। इस प्रकार के नियम का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौष, फाल्गुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्य प्रदायक है। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने जाते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े जाने से जो कष्ट सहना पड़ता है उससे उसे यात्रा में पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर स्नान कर मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करें। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें, भूमि पर शयन करें। असमर्थ होने पर जितना नियम का पालन हो सके उतना ही करें, परंतु प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों का पितृतर्पण, तिलों का हवन, तिल का दान, तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तीर्थ में शीत के निवारण करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। तेल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 माह तक स्नान कर अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मण का पूजन करें और कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने वाले कपड़े, रजई, जूता एवं जो शीत का निवारण वस्त्र है उसका दान कर माधव प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। इस प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले के अगम्यागमन, सुवर्ण की चोरी आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी पातक है वो सब नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान करने वाले को पिता, पितामह, प्रपितामह तथा माता, मातामह, वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ, पांव, वाणी, मन अच्छी तरह संयत है और जो विद्या, तप और कीर्ति से समन्वित है उन्हें ही तीर्थ, स्नान, दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है, परंतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी इन 5 व्यक्तियों को शास्त्रोक्त तीर्थ, स्नान आदि का फल नहीं मिलता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।